बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में रोज़े के मसाइल बहुत से आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी में एक मसला यह है कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ लेटना, साथ में सोना, बोसा देना, हंसी मजाक करना वगैरह वगैरह, इसका क्या हुक्म है? बहुत सारे नए नए जवान होते हैं, शादियाँ होती हैं, वही चीज़ें ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? बहुत से बूढ़े हो गए, उनके लिए क्या हुक्म है? इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आज आपको हदीस की रोशनी में इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझ लें कि रोज़े में बीवी के साथ सोना, बीवी के साथ लेटना, चाहे एक कंबल में हो, एक लिहाफ में हो, बीवी के साथ हंसी मजाक करना, बीवी के साथ बोसा लेना, है ना, जिसको कहेंगे बीवी को किस करना, आसान अल्फाज में कहूँ, बहुत से लोग बोसा भी नहीं समझते हैं। मसला क्लियर करना जरूरी है। शर्म का कोई मसला नहीं है, इबादत का मसला है, और इसमें शर्म का कोई मसला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, रोजे में ये सब चीजें बीवी के साथ जायज है, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखें। कंट्रोल रखना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह न करे अगर रोजे में बीवी के साथ हंसी मजाक में या इस तरह बोसा लेने में या साथ में लेटने में अगर बीवी के साथ सोहबत हो गई तो बहुत बड़ा मसला है। रोजा टूट गया, कबीरा गुनाह मिला, वो अलग, उसकी कजा करना वो अलग, और साथ में लगातार 2 महीने के रोजे रखना पड़ेंगे कफारे के तौर पर, वो मसला अलग है। इसलिए कंट्रोल में रहें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजे की हालत में, कई रिवायतें ऐसी मौजूद है, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे में जो मियाँ बीवी का ताल्लुक होता था, हंसी मजाक होती है, बातचीत होती है, साथ में सोना वगैरह होता है, ये सब चीजें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी रिवायतों में आई हैं। लेकिन हजरत आयशा क्या फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप पर बहुत ज़ब्त नफ्स करने वाले थे, बहुत कंट्रोल करने वाले थे। वकाना अमलककुम लिअर्बिही और कमा क़ालत रज़ियल्लाहु अन्हा, ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा फरमाती तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप पर कंट्रोल था। इसलिए अगर अपने आप पर आपको कंट्रोल होना 100% यकीन हो तो ठीक है, ये चीजें जायज हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर इस तरह करने में अल्लाह न करे अगर मनी खारिज हो गई, अगर डिस्चार्ज हो गया आप, तो रोजा टूट जाएगा। ये अलग बात है कि सिर्फ कजा वाजिब होगी, कफारे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सोहबत कर ली तो कजा कफारा दोनों होंगे, ध्यान रखना। और अगर हल्का फुल्का चिपचिपा पानी निकला है, इस तरह हंसी मजाक में, मसाइल खुलकर बता रहा हूं, अगर चिपचिपा पानी निकला है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है, रोजा नहीं टूटेगा, अलबत्ता वुजू टूट जाएगा। और हमारी अंडरवियर पर या लुंगी पर या पाजामे पर कहीं पर अगर वो चिपचिपा पानी लग गया है तो उसकी वजह से उतनी जगह नापाक हो जाएगी, उतनी जगह हमें धोना जरूरी है। यहां पर मैं आपको देखो एक हदीस सुनाता हूं, इन सब बातों को समझने के लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक रिवायत है अबू दाऊद शरीफ की, हदीस की दीगर किताबों में भी वो रिवायत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक साहब अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुबाशरति लिस्साइम, यानी इसका मतलब ये है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रदियल्लाहु तआला अन्हु कि एक साहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास आकर रोजेदार के लिए बीवी के साथ लेटने के सिलसिले में मसला पूछा उन्होंने कि अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में बीवी के साथ मैं लेट सकता हूं क्या? मसला पूछा। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते फरख्खस लहू कि अल्लाह के नबी ने उसको रुख्सत दे दी, वो जो आए थे साहब उनको इजाजत दे दी कि ठीक है, तुम बीवी के साथ लेट सकते हो, हंसी मजाक वगैरह कर सकते हो। थोड़ी देर हुई, वो अताहु आखर, एक दूसरे साहब आए और यही मसला पूछा, फसअलहु फनहाहु, तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया उनको कि तुम नहीं लेट सकते, अपनी बीवी के साथ नहीं सो सकते। अब ऐसा क्यों हुआ? एक को कहा कि तुम लेट सकते हो, एक को कहा कि तुम बीवी के साथ नहीं सो सकते हो, क्या वजह है इसकी? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस राज से पर्दा उठाया, इस खलजान को दूर फरमाया, फरमाया फ़इदल लज़ी रख़्ख़स लहू शैख़ुन, अल्लाह के नबी ने जिसको रुख्सत दी थी बीवी के साथ सोने की, लेटने की, वो बूढ़े मियाँ थे, और वल्लज़ी नहाहु शाबुन, और जिसको अल्लाह के नबी ने मना किया वो जवान था। इससे समझ में क्या आया? अगर आपको अपने आप पर कंट्रोल है, अब बूढ़ा आदमी है बेचारा, शहवतें थोड़ी दब जाती हैं, शहवतें भी बूढ़ी हो जाती हैं, तो ऐसे शख्स के लिए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, बीवी के साथ लेटे सोए कोई मसला नहीं। लेकिन जवान आदमी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, जिनकी नई नई शादियां होती हैं उनका तो ज्यादा मसला है, उनको तो बहुत ज्यादा अपनी बीवियों से रोजे की हालत में दूर रहना चाहिए। रात है ना, अल्लाह ने बनाई है, रोजे को अल्लाह के लिए दें, रोजे में इबादत करें, बीवी से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। ये था थोड़ा सा मसला रोजे की हालत में बीवी के साथ सोने, लेटने, हंसी मजाक करने वगैरह के सिलसिले में। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो शादीशुदा लोग हैं उनको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हमें मजीद समझाए और अमल की तौफीक अता फरमाए।